स्वाध्याय, स्वाध्याय अनवरत रूप से चलना चाहिए। स्वाध्याय यानी अपना चिंतन करते रहना कि मैं अब किस स्थिति में जा रहा हूं, मैं पतन की तरफ तो नहीं जा रहा हूं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ रही है, जीवन कम होता चला जा रहा है, अरे चिंतन करके देखो, ये आयु तो कम हो रही है कि आयु के साथ साथ मेरा काम भी कम हो पा रहा है, क्रोध भी कम हुआ या नहीं हुआ, लोभ भी कम हुआ या नहीं हुआ, मोह भी कम हुआ या नहीं हुआ, ये चिंतन ही व्यक्ति नहीं कर रहा। आयु कम होती चली जा रही है, वृद्ध होता चला जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे दुर्गुण यथावत बल्कि और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा है जीवन का? ये सारे के सारे संस्कार यदि साथ गए तो आपकी लुटिया को डुबो देंगे, ध्यान रखना। इसलिए ऋषि कहते हैं अपने संस्कारों पर कंट्रोल करो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ में संस्कार ही चलते हैं। तो अगर वो संस्कार चित्त पर अंकित है तो वो संस्कार बार बार आपको उसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए क्या करना, इन संस्कारों पर कंट्रोल करना। सूक्ष्म शरीर संस्कारों का भंडार है, तो इन संस्कारों पर कंट्रोल कीजिए, अपना स्वभाव अच्छा बनाइए, है ना। ये संस्कार आपके साथ जाने वाले हैं। प्रयास करो रोज अपने पुण्य के कलश में कुछ ना कुछ आप जोड़ते चले जाओ। और ये कब होगा? जब आप चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, मैं किस स्थिति में खड़ा हूं, आज मैंने पुण्य किया या नहीं किया, आज का जीवन मेरा ऐसे ही तो नहीं चला गया। इस प्रकार से जब व्यक्ति सोते समय जब बिस्तर पर सोने के लिए जाता है ना, तो व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करके ही सोना चाहिए। आज मैंने अपनी वाणी से असत्य तो नहीं बोला, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को अपशब्द तो नहीं बोले, किसी को कटु तो नहीं बोला। अगर बोला है तो कल से नहीं बोलूंगा, संकल्प लेकर के व्यक्ति सोता है। आज मैंने किसी के साथ छल फरेब तो नहीं किया, चोरी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की, या कुछ और अनैतिक आचरण तो नहीं किया। अगर कर लिया है तो कान पकड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा विवेक हमेशा जागृत रहे, मैं हमेशा इन चीज़ों से बचता रहूं। और नहीं किया तो भगवान का धन्यवाद दीजिए, प्रभु आज तो मैं बच गया इन पापों से। सुबह जब जगते हो तो भगवान का फिर धन्यवाद कीजिए और प्रभु के सामने संकल्प लीजिए कि हे परमात्मा, आज का दिन आपने और मुझको दिया है इस संसार के लिए। पता नहीं, ये तो आपकी कृपा है, मैं सुबह उठ पाता नहीं उठ पाता, लेकिन आज सूर्य भोर का सूरज मैं देख पा रहा हूं, ये आपकी कृपा से है। लेकिन ऐसी कृपा और करना कि आज का दिन मेरा धर्मयुक्त व्यतीत हो। आज मैं किसी की चोरी नहीं करूं, पाप ना करूं, चुगली ना करूं, निंदा ना करूं। ये संकल्प लेकर के आप चलोगे और बार बार इसका ध्यान देते रहोगे तो जीवन एकदम कुंदन जैसा पवित्र होता चला जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाना है। तो सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, सत्संग में अनवरत रूप से चलिए, लेकिन सत्संग होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए वहां। आज सत्संग के नाम पर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं लोग। एक सज्जन मेरे से मिले और कहते हैं, स्वामी जी हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि तुम 100 कथा करा लो तो 100 भी कथा होते होते मुक्त हो जाओगे। 100 भागवत कथा, जिस व्यक्ति ने 100 भागवत कथा करा ली वो मुक्त हो जाएगा। अब गुरुजी तो यजमान को अपने लिए ढूंढ रहे थे, बोले ऐसा अकल के अंधे और गांठ के पूरे बहुत लोग मिलते हैं ना, तो गुरुजी को तो ऐसे यजमान मिल गए जो कथा चला दी तो गुरुजी की तो मौज आ गई। कहता है मेरी 99 कथा हो चुकी हैं, अब एक कथा बची है, 99 तो मैं कथा करा चुका हूं। आपको क्या लगता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? मैंने कहा आपको संदेह क्यों हो रहा है? जब आपके गुरुजी ने बताया है कि 100 कथा कराने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा तो आपको संदेह क्यों हो रहा है? बोले आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुक्ति की बात तो दूर, अभी तो मुक्ति के रास्ते पे चले भी नहीं हो। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने की और क्या? मैंने कहा अरे आप तो बात छोड़ो, आप तो 100 कथा की बात कर रहे हो, आपके गुरुजी तो कितनी कथा कर चुके, वो अभी तक मुक्त नहीं हुए। भाई 99 तो आपकी कर चुके, और लोगों की भी की होंगी, तो वो भी अभी भटक रहे हैं, वो भी मुक्त नहीं हुए, आप कहां से मुक्त हो जाओगे? कहते हैं महाराज फिर मेरे साथ तो बड़ा छल हो गया। मैंने कहा छल नहीं, मां छल हो गया। बोले मैंने तो अब तो मैं सोच रहा था कि 100वीं कथा बहुत बड़ी स्तर पर करूंगा और 100वीं कथा होती मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैंने कहा मुक्ति आपने समझा क्या है? जो धर्म का ध भी नहीं जानता, ABCD तक नहीं जानता, वो व्यक्ति ये मान करके बैठा है मैं मुक्त होने वाला हूं, 100वीं कथा हुई और मेरा टिकट कटा मुक्ति के लिए। तो ये सत्संग वाले घूम रहे हैं ये सारे के सारे बहकाते हुए, है ना। ध्यान रखना, ऐसे कभी कुसंग में मत पड़ जाना, जीवन खराब हो जाएगा। एक वेद का रास्ता जहां पर वेद की चर्चा होती है,
वही एक सत्य मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जो लोग दूसरी मार्ग बना करके बैठे हैं वो निश्चित रूप से ठग हैं, वो डग्गे मार लोग हैं, वो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं जो समाज को बहकाने का काम करते। सत्संग मिल जाए ये सौभाग्य की बात है, अच्छा गुरु मिल जाए ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो लोग अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, है ना। देखो कितना कितना धन उनके पीछे लुटा रहे हैं और क्या पुण्य मान के लुटा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है ना। आपके पुण्य है तो आपको बिन सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होगी तब आपको, है ना, आपके ऐसे संस्कार होंगे तब आप अच्छे मार्ग के पथिक बन पाओगे। इसलिए पुण्य कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा बरसती रहेगी, और पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी पल्ला झाड़ देगा, वो भी आपको आश्रय नहीं देगा। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर, है ना। इसको पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय नियमित रूप से कीजिए। अगर आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो तो विद्वानों के प्रवचन सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, जिससे विवेक बना रहे हमेशा, है ना। और संध्या करो, समय लगाओ, थोड़ा सा समय निकाल करके आत्मचिंतन किया करो, बैठा करो, नियमित रूप से नियम बना लो अपना। बोले भैया घर परिवार के लिए बहुत कर लिया, देखो ये संसार का जीवन है, संसार में रह रहे हैं तो इस संसार के झमेले तो ही गुजरना पड़ेगा, ये भी सारे काम करने पड़ेंगे, ये सारे रिश्ते भी निभाने हैं। लेकिन ये भी विवेक बना होना चाहिए कि एक दिन इन रिश्तों को छोड़ करके भी जाना है। ये संबंध शाश्वत संबंध नहीं है, एक उस परमपिता परमात्मा के साथ ही हमारा शाश्वत संबंध है। हमेशा से हम उसके साथ के संबंध को भूल जाते हैं, और जिनके साथ संबंध खत्म होने वाला है उनसे इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, और वो कुछ दिन में धोखा दे देते हैं। तो हमारा वही सच्चा मीत है, वही हमारा सहायक है। देखो विपत्ति आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते। कोरोना में आप लोगों ने देख लिया, एक सज्जन मेरे पास में आए और आग बबूला हो रहे थे मेरे पास में आकर के, कहते हैं स्वामी जी मैंने संसार को पढ़ लिया, जान लिया मैंने संसार को। मैंने कहा इतनी जल्दी समझ में आ गया क्या? बोले हाँ जी अब तो मेरे समझ में आ गया, अब मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ोगे? कहते हैं मेरी बेटी, मैं उसको इतना प्यार करता था, मैंने पढ़ा लिखा करके सब कुछ किया, उसकी शादी कर दी, और मैं चला गया तो वो मुझे देख करके नीचे दरवाजा खोलने नहीं आ रही। मैंने कहा तुम गए क्यों? कोरोना का समय चल रहा था तो। बोले जी मैं तो चला गया, मैं चला गया और वो आई नहीं। फिर जैसे तैसे वो गेट खोल करके मेरे से दूर दूर रहे, मेरे पास ही नहीं आए। और फिर वो चाय पानी लाई, वहाँ दूर ला करके रख गई और बातचीत ने कहा पापा आप क्यों आ गए? इस समय नहीं आना चाहिए था आपको, कोरोना फैला हुआ है और आप दूसरों को भी वो जो है ना कोरोना फैला दोगे, ऐसे नहीं आपको घूमना चाहिए। कहती है मैं कहता हूँ बेटा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो मेरे से दूर रह करके चल रही है। आखिर मुझे शर्म तो बहुत आई, मैंने उसकी चाय वाय तो नहीं पी। जब उसके मन में इतनी घृणा मेरे प्रति आ रही थी तो मैंने चाय तो उसकी नहीं पी। लेकिन जब मैं चलता बना तो मैं बाप था, तो मैंने 500 रुपये जेब से निकाले, मैंने कहा बेटी ये ले ले। बोले नहीं नहीं ये मेज पे रख दो, उसने वो पैसे भी नहीं दिए। तो कहते हैं स्वामी जी मैंने देख लिया। अच्छा ऐसी स्थिति में सब साथ छोड़ जाते हैं, क्या परमात्मा भी साथ छोड़ेगा? अच्छा जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया हो, दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन परमात्मा उस कोरोना युक्त शरीर को छोड़ करके कहीं गया क्या? बोलो गया? वो कहीं नहीं जाता। इंद्रस्य युज्य सखा, वही तो हमारा परम मित्र है, वही तो हमारा जुड़वा मित्र है। बाकी सारे संबंध स्वार्थप्रद हैं, ये सत्य बात है। लेकिन परमात्मा के साथ संबंध शाश्वत है, नित्य संबंध है। दुनिया साथ छोड़ जाए वो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमने उसको छोड़ा हुआ है ना। परमात्मा तो फिर भी हमको पकड़ के रखता है, हमारा सच्चा मीत है, लेकिन हम उससे दूर भागते हैं। तो ये विवेक बना करके रखना। थोड़ा सा समय निकालिए, अपना स्थान निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए, इतने समय पर हम अपने ध्यान में बैठेंगे, अपनी दिनचर्या बना लीजिए। और जो तीसरा है आत्म तत्व, उसको जानना बहुत जरूरी है। जिसको उस आत्म तत्व को जिसने जान लिया उसकी मुक्ति हो गई, ये ध्यान रखना। ये आत्म तत्व उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि संसार में आकर के किसे देखना चाहिए? देखने योग्य क्या चीज है? एक प्रसंग आता है शास्त्र में कि संसार में देखने योग्य क्या चीज है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं ताजमहल देखने योग्य है, कुतुब मीनार देखने योग्य है, और भी बहुत सारी चीज देखने योग्य है ना। लेकिन ऋषि कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य,
इस संसार में देखने योग्य कोई चीज है तो आत्मदर्शन देखने करने योग्य है, आत्मा देखने योग्य है। इस आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं इस बात को। जब ऋषि दयानंद जी महाराज मथुरा में पहुंचे और जब गुरु बिरजानंद जी की कुटिया का दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा बंद था, तो अंदर से क्या आवाज आई, कौन हो? स्वामी दयानंद जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। देखो कितना गहरा उत्तर है, कितना गहरा उत्तर। हम लोग होते तो कहते सच्चिदानंद है, अपना नाम लेके बोल देते, लेकिन ऋषि के अध्यात्म झलक रहा है इस उत्तर से। कहते मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। अच्छा, हमने कभी जानने का प्रयास किया क्या हम कौन है? कोई नहीं जानने का प्रयास नहीं कर रहा। एक संत जा रहे थे, पीछे पीछे चेला जा रहा था। किसी नगर से जा रहे थे तो कोई व्यक्ति बक रहा था, गाली दे रहा था। संत निकल गए। पीछे जाने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने सुना था? गुरुजी कह रहे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहते हैं वो व्यक्ति आपको गाली दे रहा था। गुरुजी ने कहा, गाली? मुझे गाली क्यों देगा, भले आदमी वो? बोले नहीं आपको दे रहा था गुरुजी, मैंने सुना है। अरे तूने गलत सुन लिया, मुझे वो गाली नहीं देगा, मुझे तो वो जानता तक नहीं है। अजी गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप? आपका नाम लेकर के गाली दे रहा था वो। गुरुजी बोले, बेटे तुझको भ्रम हो गया है, मुझे वो जानता तक नहीं है। अरे जानता क्यों नहीं है? वो आपको ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोला। गुरुजी ने कहा, सुन मेरी बात, वो मुझे गाली नहीं दे रहा होगा, वो गाली शरीर को दे रहा होगा। शिष्य ने कहा, तो हाँ तो शरीर को मान लो आप, तो आपको ही तो बोले शरीर को गाली तो मैं भी देता हूं, वो कौन से नहीं दे रहा है? ये शरीर तो गंदा है, मरेगा, बूढ़ा हो जाएगा, मैं भी इसको कहां अच्छा मानता हूं शरीर को, शरीर की तो मैं भी बुराई करता हूं, और वो बुराई कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बेटा वो मुझे गाली नहीं दे सकता क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। ये तो भगवत कृपा हो गई, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिल गया कि मैं ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा जानने लगा हूं। वो मुझे क्या जानता जो मुझे गाली दे देगा? कितनी गहरी बात है। आत्म तत्व को जानना, वो आत्मा क्या है, इसका स्वरूप दर्शनों में ऋषि बताते हैं। तो आत्मा को जानना, पहले अपने आप को जानो, है ना। बहुत से कहते आत्मा सो परमात्मा है जी, बोलते नहीं बोलते? अच्छा बात ठीक है या नहीं है? है सही है। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? बहुत से लोग तो अभी भी अंधेर गर्दी में जी रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये 2-3 वाक्य हैं जिनसे लोग उलझनों में उलझ गए, पता नहीं चल रहा है। बहुत से लोग तो अपने आप को भगवान माने फिर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश, आत्मा सो परमात्मा, है ना, आत्मा ही परमात्मा। ये सारी अवैधिक मान्यताएं चलती हैं। ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, वो एक नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, उपनिषदों में विषय आता है, शास्त्रों में विषय आता है। स्वाध्याय करने से थोड़ी सी अनुभूति आदमी को होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक